नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सावन के पहले सोमवार पर सीएम धामी ने की महादेव की पूजा अर्चना और शिवलिंग पर चढ़ाया जल। प्रदेश में सुख शांति विकास को लेकर की कामना। सावन का पहला सोमवार है आज और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर के सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम धामी, कहा जनता का समर्थन हमारी ताकत। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, राष्ट्रीय खेलों के ढांचे के प्रभावी उपयोग की योजना बनाएं। और वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ा हवाई सेवा का दायरा। गौचर व चिन्याली सौड़ में उतर सकेंगे छोटे एरोप्लेन। 10वीं और 12वीं के फेल छात्रों को मिला पास होने का मौका। 4 से 11 अगस्त के बीच होगी बोर्ड की परीक्षा। बनाए गए 97 केंद्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आज सावन का पहला सोमवार है और हर हर महादेव के जयकारे से घोषित नजर आ रहा है शिवालय। देहरादून से आपको बता रहे हैं खबर। सीएम धामी ने भी पूजा अर्चना की है, महादेव की पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जल अर्पित किया है और सुख समृद्धि की कामना की है, शांति की कामना की है। सावन के पहले सोमवार को विशेष आराधना और प्रदेश के विकास के लिए प्रभु से प्रार्थना भी की गई है। तो शिवालयों में हर हर महादेव गुंजायमान है और जयकारों से शिवालय पूरा गुंजायमान होता नजर आ रहा है। सीएम धामी ने इसी बीच शिवलिंग की पूजा अर्चना की है, महादेव से सुख समृद्धि की कामना भी की है। तो सुख समृद्धि और प्रदेश की विकास की कामना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, सुख समृद्धि की कामना की है। तो सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत ही भक्ति और भाव आस्था के साथ की जा रही है। पूरे देश में सावन का पर्व मनाया जा रहा है और आज है पहला सोमवार और सोमवार के दिन खास महत्व होता है भोलेनाथ की पूजा अर्चना का। तो इस दिन भगवान शिव का व्रत रखने वाले विशेष तौर पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। तो बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शिव से प्रदेश के हित की कामना की, सुख और समृद्धि की कामना की, शांति की कामना की है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर विशेष आराधना की गई और प्रदेश के विकास के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई है। तो शिवलिंग पर जल अर्पित कर सुख शांति की कामना की गई। और वहीं हरिद्वार से भी आपको खबर बता देते हैं। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ता नजर आया। मान्यता है कि सावन के पावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। और इसी आस्था के चलते हजारों श्रद्धालु तड़के से ही मंदिर की परिक्रमा कर जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। हर हर महादेव के जय घोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस बल, सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी निगरानी के जरिए हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है।
वहीं मंदिर प्रशासन के स्वयंसेवक भी भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा में जुटे हैं। श्रद्धा, सुरक्षा और शांति के माहौल में बीता सावन का यह पहला सोमवार और पूरी तरह से शिव आराधना को समर्पित रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा का ये प्रतीक, और सभी भक्त शिवालय पहुंचकर भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु पहुंच रहे हैं शिव मंदिर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आज की व्यवस्था भी ठीक है। पहले जो एक चक्र बना रखा था, ऐसा लगता था कि इससे ही पहले पार पाए तो आगे व्यक्ति कहीं जाए। आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि बड़ी सुगमता से दर्शन हो रहे हैं, और अंदर भी जो पुजारी गण है वो भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में। और ये हमारे भोलेनाथ जी की ससुराल मानी जाती है, और इसकी प्राचीन मान्यता है शास्त्रों में, बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति में सौभाग्य समझता है अगर सावन में कम से कम यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये मान्यता है कि यहाँ पर सावन के महीने में भोलेनाथ जी स्वयं विश्राम करते हैं और यहाँ लोगों को एक पुण्य प्रदान करते हैं। दर्शन तो अच्छे हुए हैं, और सावन का पहला दिन है, बारिश भी बहुत हो रही है, बस भीड़ है बहुत ज़्यादा। किस तरह से पूजा अर्चना की आपने, कैसे? पूजा अर्चना कुछ नहीं, भोले हैं हमारे, एक लोटे जल में मान जाते हैं बस। बड़ा ही पवित्र स्थान है। हाँ जी भगवान शंकर की ससुराल कहा जाता है जी। ऐसी माहौल कैसा है, उत्साह कितना है श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए? उत्साह तो दिखाई दे रहा है आपको, कितनी लंबी लाइन है। लाइनों में लग के दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, आपको कैसे दर्शन हुए सुबह ही सुबह? अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत मन खुश हो गया। और हरिद्वार से खबर, जहां एक और रिश्तों की हत्या जैसे मामले समाज को झकझोर रहे हैं, वहीं मोदी नगर की आशा ने अपने दिव्यांग पति के लिए आस्था और प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आशा ने अपने पति सचिन को कंधों पर बिठाकर 170 किलोमीटर की यात्रा तय कर हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। वही सावन के पहले सोमवार को यह जोड़ी जब मंदिर पहुंची तो भक्तों की भीड़ भी अलग ही श्रद्धा और भावनाओं की लहर में दौड़ गई। दिव्यांग सचिन ने बताया कि वह हर साल इस पवित्र यात्रा को करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। वहीं जहां एक तरफ रिश्तों की कड़वाहट डराती है, वहीं आशा और सचिन की भक्ति और समर्पण की यह कहानी ये साबित करती है कि आस्था में अब भी अपार शक्ति और सच्चा प्रेम जीवित है। हर की पैड़ी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधे तक मैं हर की पैड़ी से आ गई। ये बोले चलो वहाँ भी चलते हैं, तो हम इधर जल चढ़ाने के लिए आ गए। अब फिर से हर की पैड़ी से ही हमें जल उठाना है, फिर वहाँ से हमें अपने घर के लिए निकलना है। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। मैं मोदीनगर के पास बखरवा गाँव है। हाँ, ये है कि हर की पैड़ी से बाबा खुशहालनाथ के मंदिर पे कंधे पे बैठा के ले जाने का इरादा पूरा पक्का बना रखा है। और मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि बहुत लंबा सफ़र है, 170 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ये कह रही है कि मैं लेके जाऊँगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, देखो कि धन्यवाद मेरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली।
तो सावन का पहला सोमवार और जगह जगह शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और धर्म नगरी हरिद्वार में भी सावन के अवसर पर जहां रंग बिरंगी कांवड़े श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ ने तो जगह जगह शिवालयों में देखा जा रहा है कि भक्तों की भारी भीड़, आस्था के साथ लोग पहुंच रहे हैं शिवालय और जयघोष कर रहे हैं महादेव का। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मनोज कश्यप हमारे साथ इसी खबर पर है। मनोज, आज जगह जगह पूरा देश शिवमय नजर आ रहा है, जहां एक और अगर देश की बात करें या उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड में भी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जो झांकियां हैं वो देखने को मिली हैं। शिवालयों की भक्तों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। कतारों में लगे हुए सुबह से ही भक्त नजर आ रहे हैं। क्या देखा जा रहा है शिवालय में इस समय? बिल्कुल, देखिए आज सावन माह का पहला सोमवार सुबह से ही 4 बजे से करीब तमाम जो हरिद्वार के शिवालय, वहाँ पर जो स्थानीय श्रद्धालु है, जो देश से अलग अलग आने वाले श्रद्धालु है, वो यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो सुबह से देर अभी तक जो है यहाँ पे तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इससे पहले हमने अपने दर्शकों को हरिद्वार के कंसल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें दिखाई थी। इस समय मौजूद है हरिद्वार की शिवालिक मंदिर में मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे तमाम जो मंदिर प्रांगण है, यहाँ पे आपको श्रद्धालु की भीड़ नजर आएगी। यहाँ पे जो स्थानीय श्रद्धालु वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही देखा जा सकता है कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा ही पावन इस माह को माना जाता है। यहाँ पे इस बार सावन माह में 4 सोमवार आएंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। पहले सोमवार पर यहाँ पे खास तौर से जो व्यक्ति है वो मंदिर में पहुंचे, यहाँ पे भोलेनाथ के जल अभिषेक कर हुए। ऐसी मान्यता है कि जो आज के दिन भगवान भोलेनाथ के भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो उनकी तमाम जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे खास बात ये है कि हरिद्वार की कंठल में स्थित भगवान भोलेनाथ 1 महीने तक विराजते। यहाँ कोई सृष्टि का संचालन नहीं से किया जाता है। मान्यता ये भी है कि भगवान भोलेनाथ 1 महीने रहते हैं यहाँ पे तमाम जो हरिद्वार वासी होते हैं उनको अपना विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए जो स्थानीय श्रद्धालु है वो सबसे पहले मंदिर में पहुंचते, तमाम अलग अलग शिवालय हरिद्वार से वहां पर पहुंचते जल अभिषेक करते हैं। खास तौर से कांवड़ हरिद्वार में चलने के लिए रोजाना लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंचे, यहाँ पे गंगा जल लेकर अपने गणतव्य की ओर रवाना हो गए। सुबह से हमने देखा कि हल्की पौड़ी पर भी एक अलग उत्साह श्रद्धालु में देखा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल मनोज, एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। और कनखल की बात कर रहे हैं तो कनखल में भी कहा जाता है भगवान शिव का ये ससुराल है। जरा इसके इतिहास के बारे में और भगवान शिव से जुड़ा हुआ जो कनखल मंदिर है इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के कंठल में दक्षेश्वर महादेव यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि 1 महीने तक जो सावन का माह होता है भगवान भोलेनाथ उसी मंदिर में विराजते, यहाँ से कोई सृष्टि का संचालन करते। बताया जाता है कि यहाँ पे जब सती को यहाँ पे नहीं बुलाया गया था तो इसको लेकर सती ने यहाँ पे जब कुंड में कूद के अपनी आहुति दी थी। जब सती यहाँ पे हुई थी तो भगवान भोलेनाथ हरिद्वार पहुंचे, तो यहाँ भगवान भोलेनाथ के ससुराल भी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि जो सावन के 4 सोमवार होते हैं उसके कंठल में आकर भोलेनाथ के जल अभिषेक करते थे, तमाम मनोकामना वो पूरी होती है। तो इसलिए जो स्थानीय श्रद्धालु है उनके साथ साथ देश से देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु आते हैं। तो सबसे पहले दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते, यहाँ पे पूजा पाठ करते, जल अभिषेक करते, भगवान भोलेनाथ को तमाम चीजों से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। भांग धतूरा और फल फूल इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाया जाता है। सुबह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की अलग अलग भीड़ देखी जा सकती है। हालांकि हरिद्वार में कई ऐसे सिर्फ ठीक है जैसे शिवालय जहाँ पर सुबह से भीड़ देखी जा सकती है। नीलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पे सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। खासकर सुरक्षा को लेकर यहाँ पे कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए जो पुलिस बल की तैनात है पूरी पर यहाँ पे 2 लगाए गए हैं। हरिद्वार के जो जिलाधिकारी लगातार यहाँ पे देखा जा सकता है कि तमाम जो श्रद्धालु जो भी शिवालय पौड़ी पर पहुंच रहे यहाँ पे बड़ी होकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे, लगातार यहाँ पे शिवालय में जल अभिषेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो लोग गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं उनके साथ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग भी
बनाने के चक्कर में गंगा जी के भाव में उनकी चपेट में आ जाती, तो उसको लेके यहाँ पे एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई है। बीते एक दिन पहले भी यहाँ पे एसडीआरएफ ने करीब 15 लोगों को रेस्क्यू किया था, 15 लोगों की जान यहाँ पे बचाई थी। तो बिल्कुल मनोज, और सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि सावन माह में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और कनखल की तस्वीर भी साझा करने के लिए। हरिद्वार से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कनखल की ये तस्वीर, महादेव की ये तस्वीर, जहां पर भगवान शिव का ससुराल बोला जाता है। और यहां पर आकर के ये मान्यता है कि कनखल पहुंच करके भगवान शिव आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और यहीं से भगवान शिव चूंकि जो भक्त वहां पर पहुंचते हैं उनकी मनोकामनाओं की सिद्धि भी करते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में सावन के अवसर पर जहां रंग बिरंगी कांवड़े श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ ने सबका विशेष ध्यान आकर्षित कर लिया है। ये कांवड़ हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित की गई है और देशभक्ति और आस्था के इस अद्भुत संगम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं। कांवड़ लेकर पहुंचे एक श्रद्धालु ने कहा कि ये मेरी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। हरिद्वार की गलियों में जब बम बम भोले के जय घोषों के साथ देशभक्ति के सुर मिलते हैं, तो ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भी हो जाती है और देश भावना की गहराई से भी जुड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ आज हर दिल को श्रद्धा, साहस और समर्पण का संदेश भी दे रही है। मेरे मन में आगे देख कुछ अलग करके देते हैं। इस बार थोड़ा सा आर्मी को डिटेक्ट करेंगे ये वाली कांवड़, तो इसलिए आर्मी के लिए हम लेके आए, एयरफोर्स आर्मी और आर्मी को। हाँ बिल्कुल, उसी के लिए लेके जा रहा हूँ कि थोड़ा सा उनकी यादों में, अपने बेकसूर लोग अभी एक्सपायर हुए, अपनी आर्मी भाइयों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिलाया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल बनाया, तो उन्हीं की याद में थोड़ा सा ये लेके जा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं दिल्ली द्वारका पालम जाऊंगा। उनके परिवार को क्या कहना चाहिए? परिवार को यही देखो, उनको यही बोलना चाहूंगा कि आर्मी हमारी जब तक है तो आप बेफिक्र होकर रहिए। जब तक हमारी आर्मी हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये जितने भी आर्मी के हमारे भाई है, तो हमारी जितने भी जो एक्सपायर हुए हैं पुलवामा पहलगाम में, तो हमेशा अपना आराम से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी फोटो लगा रखी है आपने? फोटो ये बीएसएफ है और हमारी एयरफोर्स आर्मी है, जो दोनों ऑपरेशन सिंदूर में सबसे लाभदायक और सबसे बढ़िया आर्मी थी हमारी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 20 में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री योजना के तहत मिलने वाले दूध और दवाइयां एक्सपायर पाई गईं। ये दवाइयां और दूध कई महीने पहले ही समाप्त हो चुकी थीं और इस बात की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने केंद्र की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाए। ग्रामीणों ने बाल विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई और मामले की सख्त जांच करने की मांग की। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। मामले की जांच और उचित कार्रवाई की उम्मीद भी जताई जा रही है। हरिद्वार से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ग्रामीणों में हड़कंप है, विभाग पर सवाल भी उठ रहे हैं। इतनी घोर लापरवाही, जहां पर एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई है। मनोज कश्यप इसी खबर पर है। मनोज, ये तो घोर लापरवाही देखी जा सकती है। बच्चों की सेहत के साथ, स्वास्थ्य के साथ
खिलवाड़ साफ तौर पर देखा जा सकता है आंगनबाड़ी में। क्या जानकारी है? बिल्कुल वंदना, देखिए हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर से जो है कुछ तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर लापरवाही का बड़ा आरोप आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो दूध बच्चों को वितरित करने के लिए दिया गया था, वितरण करने के लिए दिया था, जो दवाइयां वितरण करने के लिए दी गई थी, वो समय से वितरण न होने की वजह से एक्सपायर हो गई। समय से न बांटने की वजह से अब उन दवाइयों का कोई लाभ नहीं होगा। जो जिन बच्चों को उनका लाभ मिला था उनको लाभ नहीं पहुंच पाएगा। ये बड़ी लापरवाही है। विभाग ने अब इसकी जांच यहाँ पे बिठा दी है। एक कमेटी गठन किया गया है। जांच ये की जा रही है कि कब ये माल आया था, कब इसका वितरण होना था, या फिर ऐसा था कि ये माल पीछे से ही जो है कहीं एक्सपायर तो नहीं आया था। इस बात की भी यहाँ पे जांच की जाएगी। हालांकि जो आंगनबाड़ी है उसकी तरफ से कोई अभी तक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके के सरकार लाख दावे करती है, कन्या योजना और कई तरह की योजना चलाई गई है, लेकिन उसको लेके जिस तरीके की आंगनबाड़ी की कोई पहला मामला नहीं है कि जब लापरवाही का मामला सामने है। लगातार इतनी भारी तादाद में दवाइयों को स्टोर करना और मिल्क पाउडर को भी स्टोर करना, क्या वजह? बच्चों में क्यों वितरित नहीं किया गया, इस बात की जानकारी? बिल्कुल, देखिए इसी मामले की पूरी जांच यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे जांच की जाएगी। यहाँ पे जांचा जाएगा कि जिस आंगनवाड़ी केंद्र पे ये तमाम दवाइयाँ और तमाम जो ये मिल्क पाउडर था ये भेजा गया था, ये कब यहाँ पे वितरण होना था। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद ये तस्वीरें साफ हो पाएगी कि यहाँ पे ये वितरण कब होना था, कितनी मात्रा में आएगी थी। हालांकि पूरा मामला जो है ग्रामीणों मामला वो साफ हो पाएगा। जिसके द्वारा ये लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पे होगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब किस तरीके की कार्रवाई इस पे की जाएगी, कि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है आंगनबाड़ियों की, जब जो आंगनबाड़ी करता होती है वो लगातार यहाँ पे लापरवाही करती दिखाई देती है। मनोज, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से या आंगनबाड़ी में जो पढ़ाने आते हैं टीचर, उनसे बातचीत की गई? बिल्कुल, जब यहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी उससे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ पे कैमरे पर उन्होंने साफ तौर से सामने आने से मना किया। देखने वाली बात ये होगी कि जब जांच की जाएगी तो उसमें किस तरीके की लापरवाही सामने आएगी। जी बहुत शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार से एक खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। एक्सपायर दवाएं हैं और मिल्क पाउडर भी एक्सपायर पड़ा हुआ है, स्टोर किया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी भारी तादाद में मिल्क पाउडर और दवाइयों को स्टोर क्यों किया गया? क्योंकि हर महीने और जैसा भी तय निर्धारित किया जाता है तय सीमा बच्चों के लिए आंगनबाड़ी को देने के लिए कि इतनी जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए मुहैया कराई जाए, जिससे कि उनको बीमारी ना फैल सके। जो संक्रामक रोग फैलते हैं उनसे बचाव करने के लिए सरकार हमेशा से ही सक्रिय रही है। लेकिन बावजूद इसके जो निचले स्तर की, निचले इकाई की अगर बात कर ले तो वहां पर ऐसी तस्वीर निकलकर जब सामने आती है तो सारी ही जो तैयारियां होती हैं सरकारी ओर से, तो ऐसी सारी ही तैयारियां ढाक के 3 पात जैसी साबित होती हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आंगनबाड़ी में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई। लेकिन सवाल यही है कि इतनी भारी तादाद में स्टोर क्यों किया गया, किस लिए किया गया? बच्चों में दवाइयां क्यों वितरित नहीं की गई थी जब बच्चों के लिए ही आई थी? मिल्क पाउडर जो बच्चों के लिए आया था तो उन्हें क्यों नहीं दिया गया? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? और ये जो इतनी भारी तादाद में स्टोर की गई दवाइयां और मिल्क पाउडर है, अब इसका क्या किया जाएगा? तमाम तरह के जो सवाल है वो उठ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अभी भी इस पर कोई भी रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं है। जांच के लिए बता दी गई है, कमेटी गठित कर दी गई है। अब देखना ही ये होगा कि किस तरह की ये कार्रवाई की जाती है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।